नमस्कार जोहार, मैं मोहम्मद सिराज, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। जी, हम अभी कथारा क्षेत्र में हैं और कथारा क्षेत्र की दीपिका कुमारी जो डीएवी पब्लिक स्कूल कथारा में पढ़ती हैं और अपने पूरे स्कूल में टॉप की हुई हैं और हम इनसे सीधे जुड़ेंगे और इनसे हम बात करेंगे। दीपिका जी कुमारी, कितना परसेंटेज आया हुआ है आपका? 12th में 97.6% अभी आई है। तो आपने क्या सोचा जो साइंस ही चुना? साइंस बेसिकली चुनने का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि उसमें स्ट्रीम्स में काफ़ी डाइवर्सिटी रहती है कि मतलब मेरा कोई क्लैरिटी नहीं था 10th के बाद कि मुझे बेसिकली करना क्या है, तो इसलिए मैंने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करने की सोची ताकि सारे ऑप्शंस करियर में खुले रहें। तो साइंस जो आपने लेकर चुना, कौन सा विषय था और किन विषयों में कितना कितना परसेंटेज है आपका? तो मेरा बायोलॉजी स्ट्रीम रहा है, तो फिज़िक्स में 100 में से 95 रहे हैं मेरे, और केमिस्ट्री में 98, बायोलॉजी में सब्जेक्ट में 95 और इंग्लिश में 99, और एक फ़िज़िकल एजुकेशन हम लोग का सब्जेक्ट है उसमें 99। तो कब आपने रिजल्ट देखा कि मेरा इतना परसेंटेज आया होगा? एक्चुअली मैंने पहले अपना रिज़ल्ट देखा ही नहीं था। मेरी एक कज़न सिस्टर है, उन्होंने पहले मुझे मेरा रिज़ल्ट निकाल कर भेज दिया था। मुझे पता भी नहीं था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। सबसे पहले मालूम किसको चला? मैंने बताया ना, मेरी एक कज़न सिस्टर है, उन्होंने सबसे पहले मेरे आपके घर में सबसे पहले मालूम, आपके जो कज़न हैं सबसे पहले किनको बताया? उन्होंने पहले मुझे ही कॉल किया डायरेक्टली, उन्होंने डायरेक्ट मुझे बताया और मेरा रिज़ल्ट भेजा, तो फिर मैंने सबको बताया। फिर मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? मम्मी पापा काफ़ी खुश थे। पापा तो बेसिकली बाहर ही थे, फिर वो भी आए घर में, तो दोनों काफ़ी खुश थे, सेटिस्फाइड थे दोनों। तो ये श्रेय जो है किनको देना चाहिए? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा को, उसके बाद मेरे टीचर्स जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन सबको, और मेरे फैमिली में सारे लोग, फैमिली के सारे रिलेटिव्स, और मेरे भैया जो हैं, बड़े भैया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि उन्होंने ही गाइड किया काफ़ी। वो भी साइंस स्ट्रीम से ही है, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया, तो इसलिए ऐसा हो पाया। तो आगे क्या सोचे हैं आप, क्या करना है आगे, क्या लक्ष्य है आपका? तो मेरा तो ऐसा है कि मतलब मुझे दो चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि एक तो मैं रिसर्च सेक्टर में जा सकती हूँ या फिर जॉब ओरिएंटेड अगर कोई करियर बनाना है, तो ये मैं ग्रेजुएशन अभी करने वाली हूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे सोचना है कि रिसर्च में जाना है या फिर जॉब में रिलेटेड, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी। आपके फ्रेंड में किनको पता चला या बताएं आप? फ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कुछ क्लास के दोस्त हैं, कुछ क्लासमेट्स हैं। तो बेसिकली आजकल तो सोशल मीडिया के चलते सबको पता चल ही जाता है, एक को बताओ सबको पता चलना ही है। तो और फिर स्कूल के माध्यम से ही सबको पता चला। स्कूल हम लोग गए थे तो वहाँ पे टीचर्स लोग ही सबको बता रहे थे। एक सबसे ज़रूरी बात, हर सफलता के पीछे एक मेहनत रहता है। मेहनत कैसे कैसे आपने किया? कब पढ़ाई करते थे, कितना पढ़ाई करते थे? पढ़ाई बेसिकली जैसे 11th मैंने बताया था कि 10th से 11th काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन रहता है। तो 11th में थोड़ा सा मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था कि कैसे किस सब्जेक्ट को टैकल करना है। फ़िज़िक्स जैसे कि मैंने कहा काफ़ी एक अलग टाइप का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या करना है, तो फिर उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि फ़िज़िक्स जो मेरा पोर्शन था वो काफ़ी मुझे स्टार्टिंग में बहुत परेशानी होती थी उसमें। बायोलॉजी मुझे कंपैरेटिवली ईजी लगता था। तो 12th में मैंने यही चीज़ को फोकस करके उसी हिसाब से इतनी स्ट्रैटेजी बनाई। ऐसे कभी घंटे गिनकर तो पढ़ाई की नहीं, कभी अगर दिन में टाइम नहीं मिला तो कभी रात भी जग कर पढ़ाई की। और क्योंकि सुबह में स्कूल रहते थे तो थोड़ा उसके चलते सुबह वाले आवर्स में कम इन्वॉल्व हो पाती थी। तो वही मेन मेरा टाइम था, वही शाम को 6 बजे से, और फिर रात में जितना बजे भी 12-1 जो भी हो जाए। मैं आपके घर पे पहुंचा हूं, देख रहा हूं मेमेंटो है, मेडल्स हैं। क्या कंपटीशन का रुचि आपका अधिकतर रहा है आपका स्कूल लाइफ में? हाँ, तो बेसिकली स्कूल में भी टीचर्स लोग काफ़ी मोटिवेट करते थे कंपटीशन वगैरह के लिए। तो शुरू से ही जैसे छोटे ही क्लासेस से, जूनियर क्लासेस से ही ओलंपियाड्स हो गए या फिर स्कूल में ही कुछ कंपटीशन हो गए, सब में मैं इन्वॉल्व होती थी क्योंकि मेरे टीचर्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे ये सब चीज़ों के लिए। ओलंपियाड से एक इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन हमें मिलता है, तो काफ़ी बार उसी में रैंक आने के कारण ये सब मेडल्स वगैरह जो भी स्कूल में ही मिले। अधिक रुचि किन विषय पे है? अधिक रुचि जैसा मेरा स्ट्रीम है, बायोलॉजी है, साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स मुझे शुरू से अट्रैक्ट करते थे काफ़ी, इसीलिए मैंने साइंस स्ट्रीम चुना भी था। तो साइंस से ही ज़्यादा लगाव रहा है शुरू से।
आप अपने नीचे के बच्चों को जो आज पढ़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कहूँगी कि सबसे पहले तो कि 10th से 11th में जब आते हैं तो स्ट्रीम काफ़ी केयरफुली और अपने इंटरेस्ट पे बेस होकर चुनें, ताकि फिर बाद में पढ़ाई एक लोड ना लगे। क्यों, और उसके बाद फिर 11th में आने पर काफ़ी मेहनत लगती है, किसी भी स्ट्रीम में हो। पर हाँ, अगर साइंस स्ट्रीम में आ रहे हैं तो 10th से 11th एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना होगा, मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहना होगा। और फिर तो जैसे अपना फोकस है, हार्डवर्क है, वो तो करना ही है, कंसिस्टेंट रहना ही होगा तभी जाकर। और ऐसा कुछ नहीं है कि कभी से यहाँ से कंपटीशन नहीं निकल सकता है या कुछ भी, हर चीज़ पॉसिबल है, बस वही कंसिस्टेंट रहना होगा। जो सेक्शन आपका रहा, जो क्लास में कितने बच्चे थे, स्टूडेंट लोग कितने थे और सेक्शन कितना था आपका? तो साइंस का हम लोग का जो स्ट्रीम था उसमें 2 सेक्शंस थे बेसिकली। बायोलॉजी स्ट्रीम में अराउंड हम लोग 40 स्टूडेंट्स थे और मैथ्स के स्ट्रीम में अराउंड 65 स्टूडेंट्स। आप कौन से सेक्शन में? मैं बायोलॉजी सेक्शन में। जी, सेक्शन में। अब हम दीपिका कुमारी के माता जी से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। कैसा लग रहा है बेटी टॉपर हुई है पूरे स्कूल में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। खैर इसका तो खैर शुरू से था, पढ़ने में तेज है। मिठाई खिलाइएगा ना? हाँ एकदम। और रिजल्ट जब आपको पता चला, कौन बताया आपको कि टॉप की हैं दीपिका? ये मेरी एक बहन रहती है, उनकी बच्ची देख रही थी तो वही बताई। कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा लगा। झटका? थोड़ा ऐसे उम्मीद तो था, लेकिन हाँ इतना का ही नहीं था। कहाँ तक देख रहे हैं, कहाँ तक ले जाना है बेटी को? जहाँ तक इसका इच्छा हो उसका साथ कर रहे हैं, जहाँ तक ये पढ़ेगी, जिस चीज़ में जाना चाहे उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे बेटी को? नहीं, बेटी को यही कहना है कि बस अच्छा पढ़ लिख के अपने पैर पर खड़ा होना है, बस हम लोग का जो है सो बस बच्चा लोग ही हैं। जैसा कि अभी हम दीपिका जी के माता जी से बात कर रहे थे, बहुत खुशी है, काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। अब हम दीपिका कुमारी के पिताजी से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विनोद कुमार। कैसा लग रहा है बेटी टॉपर हुई है पूरे स्कूल? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का जितना भी समाज में सब तरह के परिजन लोग हैं, उन लोग का सबका धन्यवाद रहा है कि मेरी बेटी आज इतना कर ली। सबका सहयोग रहा है, सबका। इसमें यहाँ पर जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं, मेरे साथीगण हैं, यहाँ पर जितने भी क्षेत्रवासी लोग हैं, सबका योगदान रहा कि मेरी बेटी आज इस मुकाम पर पहुँची है। माता पिता का भी विशेष रोल रहता है ना? वो ठीक है, लेकिन सामाजिक भी बहुत तरह का, इस समाज में बहुत तरह का हमको लोग ये किया है। लोग हम छोटे से वजह पर हैं और इतना बड़ा हम हासिल किए हैं बेटी के चलते। आज क्या करते हैं आप? बस मेरा एक तो बोकारो स्टील लेबोरेटरी के नाम से क्लिनिक चलाते हैं। कब से क्लिनिक चला रहे हैं? 28 साल हो गया। और एक बेटा भी है आपका? हाँ, एक मेरा बेटा भी है जो कि मैंने सेकंड उसका सेकंड ई में है, नीट क्वालिफाई किया है, MBBS में कर रहा है वो डाल्टनगंज में। तो अब बेटी भी साइंस लेकर के पढ़ रही हैं, आगे क्या इरादा, कुछ सोचे हैं क्या? तो बेटी ही बताएगी, है ना? बेटी अब क्या करेगी, है ना? बेटी के क्या मन में जो होगा इसको करेंगे। तो कब मालूम चलेगा आप रिजल्ट का? रिजल्ट तो एक बैग हम लोग आज क्लिनिक पर थे तो बेटी ही बताई। मिठाई तो खिलाना पड़ेगा? एकदम खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। खुश हैं? एकदम खुश है, गर्व लग रहा है? एकदम गर्व लग रहा है, गर्व की बात है। चलिए, जैसा कि आपने दीपिका कुमारी के पिताजी से बात किया, मैं मोहम्मद सिराज, लाइव 11 न्यूज़ बोकारो।